like everyone was, like after me. So I told them, ki, see, wherever, like in my office, I always told them that, like this is a positive zone, don't bring your negative inside. But, like there are lots of, like negativity, it's there, you can't fight alone, like with that crab syndrome. So how to cope up, like it takes a, like toll on me, like, yeah, like I want to do, like good about, like others. So that way, like everyone will be, like more benefited, but that is not happening. So how to, like cope up with that situation? So the first step or the first thought that you should have, as per what I can understand, is to say thank you to them. Just thank them wholeheartedly. Because हम लाइफ की जर्नी में किसी मुकाम तक पहुंच गए, हमने बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में, हमने एक मेंटल स्टेट पर पहुंचे जिसकी वजह से हम इतने सफलता पर पहुंचे हैं. लेकिन आगे की यात्रा और ऊंचाई पे जाने के लिए अपने में और पावर्स भरने की ज़रूरत है. और ये परिस्थितियां हमें सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि हम और अपने को इतना एम्पावर करें कि हम जीवन में आगे बढ़ें. तो जितना जितना, दो बातें. एक तो जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, थैंक देम होल हार्टेडली. कि अगर वो नहीं होती तो आज मैं अपने पर और आई वुडंट हैव थॉट ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैं अपने को और एम्पावर करने का सोच, क्योंकि देखिए जितनी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना उतना हमें अपनी स्किल्स, अपनी पावर, सबको बढ़ाना है. तो सबसे पहले तो थैंक यू. एंड सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू तो बोल दिया, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग तो आ गई है ना, उससे हमने अपने को तो बहुत स्टेबल कर दिया. जैसे ही हमने ये सोचा ना उनकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, आई विल नेवर बी एबल टू बिकम स्टेबल. बाय? बिकॉज मेरे मन की स्थिति उनके बिहेवियर के साथ कीप्स फ्लक्चुएटिंग. तो फिर जो मैं कर भी पा रहा हूँ ना, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी डिप्लीट होते जाएगी. सो डोंट अलाउ दैट. Don't allow the energy and the positivity that you have to get depleted. So सबसे पहले thank you. And second, once you've thanked wholeheartedly and knowingly कि भैया ये situation is empowering me, it's giving me an opportunity to grow from within, ये सोचकर thank you, इस understanding के साथ thank you. And second, once I am stable, then I really connect with the Supreme, empower myself, create a kind of aura. उस aura में, उन vibrations में जो भी आए वो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर जाए. चाहे वो कुछ भी देने आए, लेकिन कुछ अच्छा लेकर जाए. वैसा यदि हम अपने आसपास, बिकॉज आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो ये करना आपके लिए और आसान होगा. एक प्रोग्रेस जहाँ पे हम अपने को इतना एम्पावर करें एंड क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशंस फॉर माई सेल्फ कि उस ऑरा में जो भी आए वो कुछ अच्छा लेकर जाए. क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कोई आ रहा है, अब क्या हो रहा है, मैंने एक बिलीफ सिस्टम बना ली कि यहाँ तो क्रैब मेंटालिटी चलती है. अब अगर सामने वाला ना भी करना चाहे तो उनसे वही मेरे वाइब्रेशंस उनके वही बिहेवियर को निकाल कर लाएंगे. सो इवन इफ, so like I said, universe doesn't respond to what we want, it responds to who we are or what frequency am I vibrating. अगर मैं ये चीज़ें कम करते हुए देखना चाहता हूँ तो देखूँ कि सब अच्छे हैं, it's okay, they're doing their role, they're doing it perfect, I thank them. लेकिन जैसे ही मैंने सोचा this is not how it should happen, या ये ठीक नहीं कर रहे हैं, I am vibrating at a frequency which is attracting more of that. क्योंकि मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे दुनिया में नहीं, दुनिया मतलब यूनिवर्स से नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ वो मिल रहा है. सो इवन इफ द पर्सन हु इज कमिंग टू मी with a very pure intent might end up reacting in the same way because I am vibrating in that frequency. So if you want to bring a shift in that environment, first let me shift. Thank you, gratitude, and then God's power to protect me, to create that aura around me कि उसमें जो भी आए, they take something and they go. They take God's blessings and go.